अभी हम बात कर रहे थे तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की। अब हम बात करेंगे सुहेल अफरीदी की कि वो कराची के दौरे पर आए हैं और कराची का दौरा उनका कैसा रहा और वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट का उनके साथ कैसा रवैया रहा। अच्छा आयशा, आपने वहाँ पे कराची के अंदर आपने सारी वहाँ पे कवरेज भी की। अच्छा, अभी राणा साहब ने कराची में सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के सहाफ़ियों की भी सताइश की है, और क्या वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल का डिफरेंस आपको नज़र आया है या वहाँ के सहाफ़ी जो है वो प्लाटोक्रेसी की वो सियासत में मुब्तला नहीं है? फेस टू नहीं हुआ ना। देखिए आजम चौधरी साहब, आपने बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट उठाया है। देखिए इंटेलेक्चुअल का तो फर्क है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर सोच का फर्क है, यहाँ पर तहजीब और सकाफत का भी फर्क नजर आ रहा है। लेकिन प्लॉटोक्रेसी तो अभी तक यहाँ पर सुनने में नहीं आई। जैसा कि आपने भी और एहसान राना साहब ने भी तज़किरा किया है कि अरशद अंसारी साहब का, हमने भी उनकी वो कॉन्फ्रेंस सुनी थी, और उसके पीछे जो जो मामलात और जो जो मुहर्रिकात सामने आ रहे हैं, अज़मा बुखारी का साथ में खड़े होकर बात करना ही इस बात की अक्कासी करता था कि अरशद अंसारी साहब जो है यहाँ पर प्रेस क्लब के चेयरमैन की हैसियत से नहीं, बल्कि सदर की हैसियत से नहीं, बल्कि यहाँ पर एक पार्टी के तौर पे जो है वो बात कर रहे हैं। बाकी जो भी है ये देखिए उनका एक अपना इनफरादी एक्ट है, लेकिन बीइंग का सहाफी मैं समझती हूँ कि इस जानिबदारी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए था। कराची के सहाफियों की जहां तक आप बात करते हैं, कराची के सहाफी ऐसा नहीं सोचते। जैसा कि कादिर मंतोखेर साहब ने भी कहा कि हम एक जमहूरी जमात है, सियासी जमात है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर यकीन रखते हैं। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सहाफियों ने पूरा जो है वो उनको फैसिलिटेट किया है कि जो भी बात जो करना चाहते हैं उसको जो है वो पहुंचाया जा सके, आगे जो लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ वहां यहाँ पर यही आती है कि देखिए पीपीपी ने ये जो भी अब तक जो भी प्रैक्टिसेस की हैं, जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया, रास्ते ना रोककर उनको जो है हर जगह की असेस दी गई, तो उससे जो आज पीपी की पजीराई हो रही है उससे साफ फर्क जाहिर होता है कि पीपी जो है इस अपने इस जेस्चर से आगे क्या हासिल करने वाली है। बिल्कुल ठीक लेकिन है। जहां तक पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आपको सहाफियों की सफों में भी जो है एक बहुत बड़ी लॉबी नजर आती है। जो बीइंग अ सहाफी मैं महसूस करती हूँ, वहां पर जो है फेवरेटिज्म जो है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। कुछ सहाफियों को सुनने में ये भी आ रहा है कि फैसिलिटेशंस भी की जा रही है ताकि उनका बयानिया जो है उसको मजीद तकवीत दी जा सके। ये एक बड़ी तकलीफ सूरत हाल है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। ये फिर किसी टाइम इस पर सेशन करेंगे। महेंद्र पाल सिंह साहब, ये जो आपका जो वफद इस वक्त आया है, जो पीटीआई की लीडरशिप है, क्या तमाम लोग इस एक पेज पर हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए? और अगर मुज़ाकरात होने चाहिए तो क्या आपने तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उसको मैंडेट दे रखा है या पीटीआई की क़यादत जो मुख्तलिफ बात कर रही है उसके पास मैंडेट है? वो कभी भी मुज़ाकरात से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं इस चीज का पूरी तरीके से हामी हूँ कि मुज़ाकरात की जगह हमेशा होनी चाहिए। आप जब भी इतना मर्जी लड़ लें, आखिर में आके आज वो दौर नहीं रहा कि एक जीत गया एक हार गया। आज दौर यही है कि कोई ना कोई आपको बिठा देता है और टेबल टॉक पे जाके आपकी चीजें रिजॉल्व होती है। मैं बिल्कुल इस चीज का हामी हूँ, लेकिन मुज़ाकरात का कोई तरीकाकार होना चाहिए। आप वजीर आज़म खड़े होके कहे मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, लेकिन आपका जो पॉजिटिव गेस्चर हो ही ना मुज़ाकरात वाला। आप कहें कि हमने करना है लेकिन एक्चुअल में आप ना करना चाह रहे हो, सिर्फ आवाम को दिखाना चाह रहे हो कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बोलते रहें लेकिन मुनाफिकत करें। मुनाफिकत की सियासत में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जब आप इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने नहीं देंगे, लीडरशिप को मिलने नहीं देंगे, तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुज़ाकरात तब होंगे, पार्टी ना तो मेरी है, ना मिस्टर गोहर की है, ना सलमान अकरम राजा की है, ना आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो है ना उनकी है। पार्टी इमरान खान ने बनाई, इमरान खान ने कोशिश की, 25 साल में ये पार्टी यहाँ तक 25 साल में यहाँ तक पहुंची। अवाम इमरान खान पे एतमाद करते हैं। आप अगर मुझे आज पीटीआई का रहनुमा बता रहे हैं तो इमरान खान की वजह से बता रहे हैं। इमरान खान ने मुझे पार्टी में रखा हुआ है, मुझे इमरान खान पार्टी से निकाल देंगे तो मैं क्या होऊंगा? सिर्फ महेंद्र पाल सिंह या सियासी रहनुमा, मेरे नाम के साथ पीटीआई हट जाएगा। इसलिए जब तक इमरान खान से मुलाकातें नहीं होती, जब तक इमरान खान से उनकी फैमिली की, सियासी लोगों की मुलाकातें नहीं होंगी, मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। क्योंकि मुज़ाकरात का मैंडेट अवाम ने
इमरान खान को दिया है। इमरान खान, मुझे बताएं, बैरिस्टर गौहर जो है वो अकेला वोट ले सकते हैं इतना, वो एमएनए बन सकते हैं? हाँ, दुरुस्त बात क्या है। महेंद्र पाल सिंह एमपी एमएनए ऐसे बन सकते हैं जब तक पीटीआई का नाम साथ ना हो? जब तक कादर मंदोखेल साहब हैं, इनके साथ पीपल पार्टी का नाम ना हो, ये एमएनए बन जाएंगे आराम से? बहुत मुश्किल होगा, बन जाएंगे लेकिन बहुत मुश्किल होगा। इस वक्त मेरे पास भी पीटीआई का मैंडेट है, जो कादर खान मंदोखेल साहब है इनके पास पीपल पार्टी के मैंडेट है। तो अगर आप मंदोखेल से मुझसे बात करना चाहेंगे तो जरूरी है कि बिलावल जरदारी साहब की और इमरान खान साहब की उसके अंदर जो है वो कंसेंट शामिल जिम्मेदारी हो, बिल्कुल ठीक वो है। उसकी कबूल करें, उनकी एक्सेप्टेंस हो। लेकिन जब तक इमरान खान साहब को आप मिलने नहीं देंगे, उनके जो एक आईनी और कानूनी और इंसानी हकूक नहीं देंगे, किस बात पे मुज़ाकरात होंगे, कैसे मुज़ाकरात? राणा साहब, एक जानब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, एक बयान आता है, राणा सनाउल्लाह भी ये बात करते हैं। दूसरी जानब अता तारड़ साहब कहते हैं कि पीटीआई एक कलअदम दहशतगर्द तंजीम टीटीपी का दूसरा रुख है। ये क्या इनका ये नहीं, वो ठीक कहते हैं, क्योंकि टीटीपी को खत इमरान खान ने लिखा था कि आप और हम एक ही हैं, लिहाजा आप पंजाब पे हमला ना करें। और उसामा बिन लादेन से पैसे भी इमरान खान ने ही लिए थे। कादर साहब, आपने सिर्फ 2 मिनट हमें देने हैं। और कादर मंदोखेल साहब, जी मैं दे रहा हूँ। हाँ, मैं गाड़ी में बैठ बस रहा हूँ। हाँ, हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए उसामा बिन लादेन से पैसे इमरान खान ने तो लिए थे। हाँ। और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने जो खत लिखा था कि जनाब टीटीपी और हम एक हैं, तो हम पे हमले ना करें, वो भी इमरान खान के अब कहने आप पे देखें ना, लिखा था। एक तरफ ये रवैया है, दूसरी जानब मुज़ाकरात की बात हो रही है। जब ये रवैये ऐसे होंगे, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? दूसरी बात ये कि आपके पास है क्या? पंजाबी कहते ने पल्ले नहीं गा तेला ते कर दी मेला मेला। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है कि मुज़ाकरात तो वो तब होते हैं जब मेरे पास देने को कुछ हो, आपके पास भी देने को कुछ हो। ना तहरीके तहफुज़ आईन पाकिस्तान के पास देने को कुछ है, बिल्कुल ठीक, ना इनके पास देने को कुछ है हुकूमत के। जिनके पास देने को कुछ है और जिसके पास देने को कुछ है, जब उनके दरमियान मामला सीधे होंगे तो ठीक हो जाएगा। यहां ये बात जरूर मैं कहूंगा कि आसिफ अली जरदारी वो शख्स है कि जो अगर बीच में आके मुसालिहत कराना चाहे तो हो सकती है, क्योंकि जरदारी साहब को पता है कि मुसालिहत कैसे करवाई जाती है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ये चांस गुआ चुके हैं। नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान का किबला ठीक कर सकते थे। पाकिस्तान का तारीखी मौका था, अगर 8 फरवरी को वो ये ऐलान कर देते कि मैं हार गया हूं और मैं वोट को इज्जत देते हुए जो जीते मैं उनको मैंडेट मानता हूं। पाकिस्तान सारी जिंदगी इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के अंदर सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकती थी अगर उस दिन नवाज शरीफ साहब ये जुमला कह देते। लेकिन वो कहेंगे नहीं। उनकी सियासत सारी जर्नल्स को कोठी बना के देने से लेके और क्या कहते हैं आमिर को अपना रूहानी बाप कहने तक उनकी सियासत ही इस पे है। तो पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा आगे आना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए, सियासी इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आयशा, ये देखें, राणा साहब ने जो बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की है कि दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं है तो किस तरह एक टेबल पे बैठ सकते हैं? जिनके पास देने के लिए सब कुछ है, क्या वो टेबल पे बैठने के लिए एग्री हैं? आपको लगता है? देखिए आजम चौधरी साहब, यहाँ पर राणा साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की। हम भी पिछले 2.5 साल से यही बात कर रहे हैं। देखिए, आपने हुकूमतें तो बना दी, आपने वफाक किसी और को दे दिया, पंजाब किसी और को दे दिया, बलोचिस्तान किसी और को दे दिया। लेकिन मसला सारा ये है कि जिसको जिन जिन ओहदों पर आपने बिठाया है, क्या उनके पास कोई ताकत भी है? ताकत मिलती है आपको अवामी एतमाद से। जब आप अवामी एतमाद पर पूरा उतरते हुए इन कुर्सियों पे बैठे ही नहीं, तो आपके पास फैसला करने की कुव्वत हो ही नहीं सकती। ना ही आपसे आपके अंदर अपनी बात मनवाने की अहलियत हो सकती है, ना ही आप किसी को आंखें दिखा सकते हैं। तो बात तो सारी ये है, यहाँ पे हुकूमतें चल रही हैं, मैं पूछ कर बताऊंगा वाले डायलॉग पर। ठीक है, जिससे बात करो मैं पूछ कर बताऊंगा। अभी राणा साहब ने भी यही कहा कि जब अहलियत ही नहीं है तो बात क्या करेंगे। जिनके पास अहलियत होती है उनको यहाँ पर बात नहीं करने दी जाती। उनको या तो पाबंदे सलासल कर दिया जाता है या फिर उनको इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया जाता है। माजी में देख लें आप, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अगर आइन के साथ खड़े हुए, अपने नजरियात के लिए खड़े हुए, तो उनको भी जो है फांसी दे दी गई। माजी में बीबी शहीद का जो वाकया है वो हमारे सामने है। हाल की बात करें तो इस वक्त इमरान खान से बेहतरीन मिसाल कोई मिल नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान को अगर आपने एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है
तो फिर यहाँ पर जमहूरियत पसंद जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा। अगर आपने डंडे के जोर पर हुकूमत चलानी है तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं समझती हूँ फिर आपको बहुत से इदारे पाकिस्तान में बंद करने की जरूरत पड़ सकती है। आप फिर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बंद कर दीजिए। अगर आपने आइन की जंग लड़ने की आप में इस्तात नहीं है तो फिर आप अदलिया पाकिस्तान को भी बंद कर दीजिए। अगर आप लोगों में जो है अवामी मुफाद की खातिर फैसले करने की अहलियत नहीं है तो फिर आप मेहरबानी करके इन कुर्सियों पे भी विराजमान मत होइए। तो देखिए ये बात सारी फिर वही आती है, अगर आपके पास एक्चुअल मैंडेट है, अगर आपके पास अवामी एतमाद है, फिर आप बड़े धड़ल्ले से बात कर सकते हैं। और आप देख लें, अगर वजीर आला पंजाब साहिबा को जो है इस तरह से अवाम में निकलना पड़े तो वो नहीं निकलेंगी। राणा साहब क्या ख्याल है, कौन से ऐसे 8-10 लोग हो सकते हैं जो बैठ के पाकिस्तान के बहरान का हल निकाल सकते हैं? नहीं, सिर्फ दो लोग हैं कि कोई मैटर नहीं करता। दो लोग हैं, अगर वो दोनों तय कर लें और थोड़ा सा दोनों वो तो फिर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा नरमी आ जाए दोनों तरफ से। तो मेरा है राणा साहब नाम भी ले देना। तो बात यह है कि पाकिस्तान के नाम एन से शुरू होता है, चलो ये बता देते हैं नाम एन से शुरू होता है। क्या कह रहे? दोनों का नाम एन से शुरू होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखें कि ये लड़ाई कुछ और है, ठीक है। नीचे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं वो मिसाल खैर नहीं अब वापस लेता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ, इस तरह समझ लें आप कि फैसला करने के दो लोग हैं जिनमें ये जिस दिन ये तय हो गया कि सीज फायर तो खत्म हो जाएगा। जो लोग आजम साहब बाहर बैठ के इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बढ़ाते हैं गालियां देके, वो भी नहीं चाहते कि इस्तेकाम है। और जो लोग, एक जुमला सुन लें, और वो लोग जो पाकिस्तान में बैठ के ये कहते हैं ना कि डन एंड डस्टेड और क्या कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो लोग भी नहीं चाहते दोनों तरफ से इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान फासले खत्म हो। उन लोगों की भी रोजी रोटी इस पे लगी हुई है और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनकी रोजी रोटी भी इस पे लगी हुई है। हमारी रोजी रोटी चूंकि लगी हुई नहीं है, लिहाजा हम ये कहते हैं कि भाई जब तक ये फासले खत्म नहीं होंगे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, इमरान खान को भी ये बात समझनी होगी कि इस्टेब्लिशमेंट लोहे की वो दीवार है जिससे टकरा के आपका सर फट सकता है, दीवार को कुछ नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझना होगा कि इमरान खान वो पॉलिटिकल हकीकत है जिसे इग्नोर करके पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। जब तक आप इस हकीकत को दोनों तस्लीम नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। महेंद्र पाल साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, बात यह है कि सियासत के अंदर कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती। हार्ड लाइन सियासत के अंदर जो है वो हमेशा नुकसानदेह, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल इस वक्त पीटीआई का कराची में के अंदर जो सियासी एक्टिविटीज़ है या जलसे जुलूस करना है उसमें एक आप लोगों को स्पेस देना। तो पीटीआई के अंदर ये जो हार्ड लाइनर है जो सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे एक सख्त लाइन लेते हैं, तो क्या आप लोग उन्हें खामोश नहीं करवा सकती पार्टी, या उनको मुल्की मुफाद के लिए कुछ साइड पे नहीं किया जा सकता? देखिए मुझे एक बात बता दें, मैं सबको खामोश करवा देता हूं, क्या इस बात की कमिटमेंट है कि अवाम को अवाम का फैसला वापस दे दिया जाएगा? क्या इस बात से ये होगा कि आइन की जो पासदारी है वो होगी, रूल ऑफ लॉ की पासदारी होगी? क्या पाकिस्तान को आइन कानून और जमहूर के मुताबिक चलाने दिया जाएगा? अगर आप इस चीज का मुझे कमिटमेंट देते हैं, मैं चलता हूं खान साहब के पास, मुझे खान साहब से मिला दें, सिर्फ 15 मिनट में मैं आपको खान साहब की वीडियो बना के दे दूंगा कि सबको कह देंगे कि कोई भी पाकिस्तान महेंद्र साहब एडा बड़ा दावा ना करो, बात ही करेगा और ना करो एडा दावा, और खान किसी दिन नहीं सुनता। आजम चौधरी साहब ने कहा ना, देखो ये पहले जिस ऐन की तुसी गल कर रहे हो ना कि वो बैन गए, उन्होंने मनान ना पहले, मैं इस ऐन नु मैं मना लांगा। नहीं ऐ तो तुसी ना मनाना नहीं गल्ला करन दे हो ना। मंदोखेल साहब, बात यह है कि देखें इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो सिंध के अंदर सोहेल अफरीदी को जिस तरह वहाँ पे स्पेस देना है, तो मैं एहसान राणा साहब का सवाल ही आगे बढ़ाता हूँ। तो क्या पीपल्स पार्टी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी
क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि 8 से 10 लोगों की ज़रूरत है इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए। तो आप कहते हैं एक तो आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको साथ शामिल करें तो ये मुल्क को बहरान से निकालने में वो कारगर साबित होंगे? देखिए, पहली बात तो ये 2 लोगों ने ये बातें की है। महमूद खान अचकज़ई साहब की बात सर आंखों पे, वो यकीनन जमहूरी लोगों की बात करेंगे, 10 लोगों की। लेकिन अगर आप फवाद चौधरी साहब की बात करें तो उनकी कोई पोजीशन नहीं है। खुद पीटीआई उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो कबायली सिस्टम होता है, 2 बरादरी के बीच में झगड़ा होता है तो सालिस काबिल कबूल होता है दोनों बरादरी को। जज की तरह नहीं है कि जिस फरीक को पसंद हो या ना पसंद हो जज फैसला सुना देती है। तो सालिस का मतलब ये है कि दोनों फरीक को वो काबिल कबूल हो। तो सबसे पहले वो पीटीआई की तरफ से सालिसी कर रहा है, तो कि वो बैरिस्टर सेफ बैठा हुआ है, वहां पे शेर अफजल मरवत साहब बैठा हुआ है, और उसके बावजूद बाकी नहीं है और वो ऑन नहीं करते। बाकी अगर मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात करूं, उन्होंने 4 बड़ों का नाम तो बता दिए, 5वें का नहीं बताया, जो कि हम सबको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की या फील्ड मार्शल की बात कर रहा है। सही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब से कि फील्ड मार्शल को आप पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा पीटी पे तंकीद करते थे कि आप एम्पायर की उंगलियां पकड़ना छोड़िए, आप सियासी लोगों से बात कर लें। तो क्या राना सनाउल्लाह वही ख्वाजा आसिफ की तरह हाइब्रिड निजाम को तस्लीम कर रहे हैं कि हमने 30-40 साल जो पाकिस्तान और पंजाब में हुकूमतें की, हमने हाइब्रिड निजाम के तहत की है, और उसका वाज़ेह सबूत यह है कि मेरा और आपका या राना साहब की बात तो एसएचओ भी नहीं सुनेगा। रात 3 बजे आर्मी चीफ जनरल बाजवा रात 3 बजे ख्वाजा आसिफ फोन करता है और सुबह रिजल्ट उसके हक में आ जाता है। तो हाइब्रिड निजाम के तो सबूत उसके पास है सारे। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह से, चलो थोड़ी देर के लिए सोचो कि 5 एग्री भी हो गए, लेकिन 5 एग्री में फिर मैं दोबारा बरादरी का मिसाल देता हूँ कि जब आपका और मेरा कोई खुदा न खासा झगड़ा चल रहा हो और सालिस बीच में आ जाए, तो हम पहले ही एक मशवरा करेंगे कि हमने जाके चौधरी आजम साहब से क्या बात करनी है। आप अपनी भाइयों से सवाल करेंगे, क्या नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब एक पेज पे है? क्या पता है कि नवाज शरीफ साहब के हाथ में जब भी माइक आता है तो वो जा कहते हैं मुझे क्यों निकाला, वो जज को सजा दो, बाजवा को सजा दो, वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ साहब फटक डाल दे अचानक कि भाई पहले तो ये कर दे जनरल बाजवा से हिसाब ले, फिर उस जज से हिसाब ले जो वो क्या था इजाज उल हसन, और फिर उसके बाद वो ये कहे मुझे क्या मैंने बनाने के लिए आप लोगों ने पाकिस्तान बुलाया था। 7 मिनट के अंदर अंगूठे लगवाया, नादरा कस्टॉप एयरपोर्ट पे पहुंचे, 7 मिनट के अंदर उसके मुकदमात खत्म हुए। तो क्या वो एमएनए बनने के लिए पाकिस्तान आया था? क्या वो जाके मरी में बैठने के लिए आया था? यानी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मुस्लिम लीग नून का कोई साथी मौजूद नहीं, हमेशा ये कहता हूँ कि एक भी मुझे वफाकी हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट, कोई मीटिंग बता दे जहां नवाज शरीफ साहब बैठा हो। पंजाब में तो वो तंदूर पे भी घूमता है, पंजाब में तो हर किसी से मिलता है, लेकिन सवाल ये कि खुद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ एक पेज पे नहीं है, राना सनाउल्लाह 5 को बिठाने की टास्क दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, आपने बड़ी कवरेज की सुहेल अफरीदी के दौरे के दौरान, तो मुझे ये बताइए कि आपने पूरे इस दौरे में कोई तोड़ फोड़, कोई ऐसी गैर कानूनी, गैर आइनी कोई इकदाम देखा उनका, और ओवरऑल आप इस दौरे को क्या समझती हैं कि इससे उनकी पार्टी को या उनको क्या फ़ायदा पहुंचेगा? सुहेल आफरीदी साहब जब एयरपोर्ट पर लैंड किया और उसके बाद से तकरीबन रात प्रेस क्लब तक जो है मैं वहां पर मौजूद थी। नो डाउट जो है सिक्योरिटी के मामला बहुत हद तक बेहतर थे, पुलिस की इजाफी नफरी तो थी ही रोड्स पर, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खुशाइन बात यह है कि लोगों को ना तो रोका गया, ना पकड़ दकड़ की गई, ना क्रैकडाउन किया गया, और बाकायदा तौर पर रास्ते क्लियर करवा कर दिए गए। अच्छा। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि पीटीआई का ओवरऑल कॉन्डक्ट क्या रहा, तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसी तोड़ फोड़ या कोई बेजाबती या फिर कोई बदनजमी का जो वाकया है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। आयशा एयरपोर्ट पे हुआ है, आयशा रिपोर्टिंग दुरुस्त करे। आयशा मेरी बहन, एयरपोर्ट में पीटीआई के अपने कारकुनान एक दूसरे से लड़ पड़े, वो भी तो बता दे। अच्छा जी आयशा, ये भी ऐड कर लें, मंदोखेल साहब ने आपको अपडेट कर दिया, ये भी ऐड कर लें उसमें। अच्छा सर, आपने क्या कहा है? मंदोखेल साहब ने बताया है कि एयरपोर्ट के ऊपर पीटीआई के कारकुन आपस में लड़ पड़े थे। मैंने कहा इस चीज को भी ऐड कर लें उसमें। सर वो तो देखें, उनकी अंदरूनी लड़ाई है, उसको हम ये तो नहीं कहते उन्होंने कोई कंडक्ट, लेकिन इस लड़ाई में भी उन्होंने को गमला नहीं तोड़ा।
अच्छा राणा साहब, हमारे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। अच्छा राणा साहब, जी आशा आप करें, बात मुकम्मल करें आप। जी जी सर, मैं यहाँ पे आपको एक और खबर देना चाह रही थी कि कादर मंदोखेल साहब या उनकी हुकूमत की तरफ से तो ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया। हाँ। लेकिन आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रेस क्लब में रखी गई है और वो तर्जमान सिंध हुकूमत पंजाब की तरफ से रखी गई है और उनकी तरफ से राजा खलीकुज़्ज़मान जो है वहां से ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई पीटीआई ने जो है कल कराची की आवाम को यरगमाल बनाए रखा और जनाब यहाँ पर तोड़फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो आज उसके ऊपर जो है वो प्रेस क्लब में एक ब्रीफ होनी थी। मुझे नहीं मालूम कि कादर मंदोखेल साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगाह है या नहीं है। अगर है तो फिर यकीनी तौर पर जो है उनको भी मालूम होगा कि क्या फैक्ट्स हैं। चले आयशा, आपका शुक्रिया। राणा साहब, हम इकट्ठे शो किया करते थे जब इंतखाबात हुए कि नवाज शरीफ को चौथी बार नवाज दो। अभी मंदोखेल साहब ने जिक्र किया कि उनको किस लिए लेके आए थे, क्या सिर्फ एमएनए बनवाना था या वज़ीर आज़म का झांसा दे के लेके आए यहाँ पे? देखिए इसमें ना मंदोखेल साहब, मैं पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है। अगर ये पीपल्स पार्टी समझती है कि ये जाली मैंडेट लेके बैठे हुए तो इनके साथ इत्तेहाद में क्यों है? अच्छा एक चीज़ और ऐड कर लें, अभी 2 दिन पहले फैसला भी आया है एक, जिसमें नवाज शरीफ साहब का, और उस फैसले के सुने रीजन कि जी चूंकि ये रिट लेट दाखिल की गई और इस पे दस्तखत नहीं है लिहाजा नवाज शरीफ जीत गए। नवाज शरीफ जीत गए, अंदाजा करें। लेकिन मेरा मंदोखेल साहब से सवाल है कि जब मंदोखेल साहब को भी पता है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है और इन्हें भी ये पता है कि नवाज शरीफ को कैसे लाया गया, इन्हें भी ये पता है कि ये 2 नंबर क़यादत है, 2 नंबर क़यादत नहीं वो यानी मैंडेट जाली है, तो पीपल्स पार्टी इनके साथ क्यों बैठ के राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया। कादर मंदोखेल साहब आपका, महेंद्र पाल सिंह साहब आपका, आयशा नुमान साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए टॉपिक्स और नए मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।